नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ लोकसभा और मोहनलालगंज लोकसभा को लेकर जनसभा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी आर.के. चौधरी और रविदास मल्होत्रा के लिए जनता से वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने बताया कि भाजपा सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। यादव जी और तमाम गोमती जी, राजेंद्र यादव जी, मंच पर मौजूद समस्त सम्मानित नेतागण, सामने हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्गवार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार ये अब की बार का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, उसी प्रकार मोहनलालगंज की जनता ने साबित कर दिया है कि वो भी साधारण नहीं है। अब की बार उसने मन बना लिया है कि सब मोहनलालगंज लोकसभा से आर.के. चौधरी साहब को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर लाखों वोटों से चुनाव जिताने का काम करने जा रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सरोजिनी नगर से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था और मैं बताना चाहता हूं कि सरोजिनी नगर का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, सरोजिनी नगर का ही नहीं, पूरे मोहनलालगंज लोकसभा का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है और चौधरी साहब को आने वाली 20 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर लाखों वोटों से जिताकर इतिहास रचने जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, तमाम योजनाओं के लिए आप सब लोग आने वाली 20 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय चौधरी साहब को भारी वोटों से जिताने का काम करें। अब हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र यादव से अनुरोध करूंगा, आए अपनी बात रखें, समय का ध्यान रखें। माननीय जी आ चुके हैं, राजेंद्र यादव जी। सम्मानित मंच और सामने अपार जनसमूह, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं कहना चाहूंगा। साथियों, आज ये चुनाव जो हो रहा है, मुझे अपने जवानी के दिन याद आ रहे हैं कि जनता पार्टी की हुकूमत एक बार बनी थी 77 में। जनता बिल्कुल मौन थी और चुनाव का समय ऐसा पलट दिया कि पता नहीं लगा उस समय की सरकार को। उसी तरीके की आज आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन की, जिसके प्रत्याशी हैं आर.के. चौधरी साहब, रविदास मल्होत्रा जी। मैं बताना चाहूंगा साथियों, रविदास मल्होत्रा जी बहुत ही जुझारू साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं। रविदास जी ने बहुत लड़ाई लड़ी है। और मैं बताना चाहूंगा साथियों, पिछले जब हम विधायक 1993 में हुए थे तो राजनाथ सिंह को हमारे क्षेत्र के लोगों ने पटकनी दी थी। आज हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं। आज वो आधा शहर हमारा रविदास मल्होत्रा जी के क्षेत्र में है। मैं कहना चाहूंगा, अपने जो 23 वार्ड हमारे नगर निगम के, हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र के और पूरब विधानसभा क्षेत्र के जो शहर में आ गए हैं, उन साथियों से आग्रह करूंगा, भाई रविदास मल्होत्रा को भारी बहुमत से जिता करके राजनाथ सिंह को पटकनी देना। और आर.के. चौधरी जी तो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बक्सी तालाब से आज मैं कहना चाहूंगा, कम से कम 51,000 वोटों से लीड लेके जाएंगे आर.के. चौधरी। पूरी जनता आर.के. चौधरी जी के साथ है, पूरा पीडीए पूरी तरीके से सब लोग लगे हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपार जनसमूह को शुभकामनाएं देता हूं कि 20 तारीख को सारे वोट अपने गिरा करके माने आर.के. चौधरी और रविदास मल्होत्रा जी को जिताने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सिधौली साहब पूर्व विधायक भाई हरगोविंद भार्गव जी से कहूंगा, आए एक मिनट बड़ी बात रखे। हरगोविंद भार्गव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए, तालियां बजाकर। देश के नेता, भारत के भविष्य अखिलेश यादव जी का तालियां होनी चाहिए जोरदार। नौजवानों,
अखिलेश यादव साइकिल निशान, अखिलेश यादव जी स्वागत है, अखिलेश यादव जी स्वागत है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर भारत के भविष्य, देश के नेता, पीडीए के सर्वमान नेता अखिलेश यादव जी का तालियां होनी चाहिए। जोरदार बजाइए तालियां, जोरदार जोरदार तालियां। भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी का, देश के नेता, पिछड़ों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम सबके महबूब नेता, करोड़ों दिलों की धड़कन, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आ चुके हैं और मैं सभी मंचासीन नेताओं से अनुरोध करूंगा कि सभी सम्मानित नेता मान्य जी का स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले ओम प्रकाश जी का गाना बजवाने के लिए, बजा दीजिए ओम प्रकाश जी का गाना। ओम प्रकाश जी का गाना बजा दो भाई, ओम प्रकाश जी का गाना बजा दो। हमारे बीच में लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी आदरणीय रविदास मल्होत्रा जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे आए, 1 मिनट में अपनी बात रखें, अपील करें। आदरणीय रविदास मल्होत्रा जी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करोड़ों लोगों के, बेजुबान लोगों की जुबान, करोड़ों लोगों के आशाओं के प्रतीक, देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इस क्षेत्र के मोहनलालगंज के संसदीय प्रत्याशी आर के चौधरी जी और पूरा सम्मानित मंच, सामने उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, आज देश के जो हालात हैं वो आप सब लोग जानते हैं। 2 लाइन के माध्यम से बात में कहूंगा कि वतन की हालत जो बताने लगेंगे, वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर दिल भी आंसू बहाने लगेंगे। आज पूरे देश में संविधान, लोकतंत्र और आपका सम्मान छीनने का काम हो रहा है। यहां उभरी हुई ये विशाल जनसैलाब और जो आपका जोश है उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र में पीडीए की सरकार बनने जा रही है और पीडीए इस बार एनडीए को हराने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है और इसीलिए देश में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है और ये लहर से यहां लखनऊ के दोनों जो प्रदेश केंद्र के मंत्री हैं, ये दोनों हारने वाले हैं और इसलिए यहां से जो परिवर्तन और बदलाव की लहर शुरू होगी वो दिल्ली में इंडिया और पीडीए की सरकार बनने का काम होगा। अधिक बात कुछ नहीं कहनी है क्योंकि आप लोग इतना तेज धूप में कई घंटों से जिसको सुनने के लिए बेताब है, हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश जी को मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनकी बात सुने और इतनी बात कह करके कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविदास मल्होत्रा जी। अब हमारे बीच में मोहनलालगंज के लोकप्रिय प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के पूर्व मंत्री आदरणीय आर के चौधरी साहब मौजूद हैं। हम चाहेंगे आए, अपनी बात रखें। आदरणीय आर के चौधरी साहब। हम सबके नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परम सम्मानित माननीय
अखिलेश यादव जी लखनऊ लोकसभा सीट के प्रत्याशी माननीय रविदास मल्होत्रा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष जयसिंह जैन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव जी, शब्बीर खान साहब, सभी नेतागण, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, हम सबके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव हमारे सामने हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। 20 तारीख वोट पड़ेगा। पूरे देश में इस समय किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है, क्योंकि संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया संविधान लागू है। लंबा समय हो गया, लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानती। तो निश्चित तौर पे ये देश बिगड़ रहा है, हर कोई परेशान है। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का मकसद था संविधान बना के कि देश के उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, उसको भी आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानियत जिंदगी जीने मौका मिले। कुछ बदलाव हुआ है। बीजेपी सरकार के शासनकाल में रुकावटें आई हैं और हमें लगता है कि आपके बलबूते बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है, इंडिया अलायंस सरकार बनाना है। और निश्चित तौर पे हमें लगता है हम सबके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनको समर्थन दे देंगे, जिनका प्रस्ताव करेंगे, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन देर सवेर आज नहीं तो कल हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनाया जाएगा। साथियों, लंबी चौड़ी बात न करते हुए हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम और हमारे साथी उनका निर्देश लें, उनसे सुने, बहुत कुछ सीखें, समझें। हम अपील करेंगे कि 20 तारीख वोट पड़ेगा। आप सब साथी अपने अपने बूथों पे डटे रहेंगे और साइकिल निशान सामने वाली बटन दबाएंगे और भारी मतों से हमें जिताने का प्रयास करेंगे। फिर हम जीतेंगे तो बिजली, पानी, सड़क अधूरी आर.के. चौधरी करेंगे पूरी। बहुत काम करना है, ये आप अपील करते हुए, विश्वास करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई मनोज पासवान जी हैं, जिन्होंने पीडीओ पे पुस्तक लिखी है, वही विमोचन कराना चाह रहे हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी 1 मिनट के लिए आए। मनोज पासवान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा जनपद लखनऊ के शानदार जिलाध्यक्ष, जनपद लखनऊ के शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय जयसिंह जैन जी आए, मंच पर सम्मानित नेताओं का स्वागत करें। आदरणीय जयसिंह जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के भविष्य, देश की शान, हम सबके नेता, समाजवाद के पुरोधा आदरणीय श्री परम आदरणीय अखिलेश यादव जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। हम सब लोग तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करें, माननीय अखिलेश यादव जी का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज पूरे देश में आपके नाम की चर्चा है। सभी लोग, नौजवान, गरीब, बुजुर्ग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगले सभी लोग आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आप ही देश के भविष्य हैं, आप ही देश में परिवर्तन करने जा रहे हैं। सभी को आपसे उम्मीदें हैं। देखिए, अवंती भाई लोधी और हमारे पूर्वजों की तस्वीरें ले समाज के लोग, सभी समाज के लोग खड़े हुए। आपने जो मेहनत की है उसका आज परिणाम आप सब लोग, हम सब लोग देख रहे हैं और पूरे देश की नजरें आपके ऊपर हैं। और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के आपके जो कारवां चलाया है इसको पूरा करने का काम करेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, यही कामना करते हैं। और सब लोग मिलकर लोकसभा मोहनलालगंज और लखनऊ की सीट जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, एक जोरदार नारा लगा दीजिए आप लोग। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। अब हमारे बीच में करोड़ों दिलों की धड़कन, देश और प्रदेश की उम्मीद, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे। उठाइए दोनों हाथ और क्रांतिकारी अभिवादन, तालियां बजा के नौजवानों, जोरदार तालियां होनी चाहिए देश के नेता, भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मोहनलालगंज के हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय आर.के. चौधरी जी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बहुत पुराने हमारे नेता, पार्टी के कई बार के विधायक रविदास मेहत्रा जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जय सिंह जैन जी, यहां पर उपस्थित पूर्व में लड़े समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सी.एल. वर्मा जी, यहां पर उपस्थित छतपाल यादव जी, उपस्थित कुंवर बलवीर सिंह जी, वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, पार्टी के पुराने अध्यक्ष अशोक यादव जी, नागेंद्र सिंह जी, इरशाद अहमद गुड्डू जी, संचालन कर रहे सबीर अहमद खान साहब, पूर्व विधायक गोमती यादव जी, पूर्व विधायक राजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव जी, पूर्व विधायक मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी, हरगोविंद भार्गव जी, इंदर रावत जी, रुद्रमन सिंह बबलू जी, कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी सिंह जी, सुरेंद्र कुमार सोनू कनौजिया जी, भरत यादव जी, राजकुमार यादव जी और बहुत सारे हमारे साथी, महबूब अली से लेकर के पार्टी के सभी हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैदान में बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, जो पंडाल है, पंडाल के बाहर भी सड़क पर लोग दिख रहे हैं, बाईं तरफ भी हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, और जहां छाया नहीं है उसके बावजूद भी दोपहर में धूप में खड़े हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां पर मैं उतरा हेलीकॉप्टर से, वहां से लेकर के आपके इस मैदान और पंडाल तक मुझे जन सैलाब दिखाई दे रहा है। ये लोगों का समुद्र सा हमें दिखाई दे रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि इस बार मोहनलालगंज से न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि देश की जो रिकॉर्ड जीतें हो रही हैं, जो देश की रिकॉर्ड जीतें होंगी, उसमें मोहनलालगंज और आर.के. चौधरी जी का भी नाम शामिल होने जा रहा है। और मोहनलाल से
हमारी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से इसलिए भी जीतने जा रही है। मोहन मतलब कि हमारे भगवान कृष्ण हमारे मन में रहते हैं और लाल हमारे सर का ताज है, लाल टोपी। बताओ मोहनलालगंज के लोगों, ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे? ये पहला चुनाव में देख रहा हूं जहां पर जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और ये लोग जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये लोग जो गारंटी का प्रचार कर रहे हैं, इस बार लखनऊ और मोहनलालगंज दोनों मिलकर के इनकी घंटी बजा देंगे। बताओ इनकी झूठी गारंटी की घंटी बजाओगे कि नहीं बजाओगे? और इनसे हिसाब किताब केवल 10 साल का नहीं लेना है। 10 साल दिल्ली सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के। बताओ हमारे लखनऊ वालों कितने साल का हिसाब किताब लेना है? 17 साल का, 15 नहीं 17 साल का हिसाब लेना है। बताओ 17 साल में क्या मिला है? इधर लखनऊ शहर में और बड़े बड़े शहर में आप देख रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन सरकार की। बड़ी बड़ी होर्डिंग डबल इंजन सरकार की लगी हैं, लेकिन कई होर्डिंगों पर आप देखो एक इंजन पहले से ही गायब है और जिसके लिए ये वोट मांगने निकल रहे हैं, वो इंजन तो होर्डिंग पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये हमारे अभिषेक मिश्रा जी मंत्री थे कौशल विकास के, और जब से ये सरकार आई है न कौशल का विकास हुआ है, न कौशल का विकास हुआ है यहां से, न हमारे किशोरों को कुछ मिला है। बताओ ये जो कौशल और किशोर वाला डबल इंजन और ट्रिपल इंजन है, बताओ ये इंजन खटारा इंजन है कि नहीं है? हमारे किसानों का कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई जानते होंगे आय तो दोगुनी हुई नहीं है, बल्कि हमारे किसानों को बर्बाद कर लिया। लूटने की तैयारी की थी और केवल लूटने की, उनकी फसल पैदावार की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के हमारे किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी की थी। वो काले कानून जो दिल्ली में लागू करने का फैसला हुआ था, हम अपने तमाम किसानों को बधाई देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के किसानों को, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और न केवल लड़ाई लड़ी, धरना देकर के बैठ गए, हजारों शहीद हुए, लेकिन किसान घर नहीं लौटे। वो तभी लौटे जब इस सरकार को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। इन्होंने काले कानून वापस लिए, लेकिन जो कानूनी अधिकार हमारे किसानों को मिलना चाहिए उनकी फसल की पैदावार के लिए, वो सरकार अभी भी पैदावार के कानूनी अधिकार नहीं दिला पाई है।
जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग आपको कानूनी अधिकार देंगे, वहीं हम अपने किसानों भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, उनका कर्जा माफ करने का फैसला लेंगे। ये हमारे किसानों के साथ धोखा दिया, इन्होंने धोखा किया। जिस समय ये सरकार के लोग फैसला ले रहे थे कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला ये लिया कि जिन भी लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे किसानों पर तो केवल लाखों में कर्ज है। हमारे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फैसला नहीं लिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को हम बता के जा रहे हैं, जहां कानूनी अधिकार उन्हें मिलेगा, उनकी फसल की पैदावार के लिए लाभकारी मूल्य के लिए, वहीं बैंकों से लिया हुआ लाखों का कर्जा भी उनका माफ करने का काम होगा। ये हमारे नौजवान जो बड़ी संख्या में यहां पर हैं, इनकी दुख और तकलीफ और परेशानी को हम लोग महसूस करते हैं। हमारे नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि समय समय पर लखनऊ में बड़े बड़े निवेश के लिए आयोजन हुए और निवेशों में झूठे सपने दिखाए गए। कभी इन्होंने राष्ट्रपति बुलाए, कभी प्रधानमंत्री बुलाए, देश के उद्योगपति भी आए और इसी राजधानी में लखनऊ में कह के चले गए कि बड़ा निवेश करेंगे, लोगों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लेकिन आज जब हम लोग मुड़ के देखते हैं, कोई निवेश नहीं आया। निवेश आना तो दूर, किसी को नौकरी रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई। और जब कभी भी नौकरी निकली, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? और अभी हाल में ही जो पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पूरा इंतजाम किया है, सुरक्षा का इंतजाम है, पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान तैयारी करके गया, बहुत उसने अपनी कोचिंग की, परीक्षा दे करके आया। जब घर लौटा तो उसे महसूस हुआ, पता लगा कि पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवान बिना नौकरी के रह गया। और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, लेकिन अगर घर जाकर के सोचोगे तो इन बीजेपी वालों ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरी तो छीनी है, लेकिन 1/3 जीवन भी आपका बर्बाद कर दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है 4 साल की, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो कभी फौज के लिए तैयारी करते थे। यह फौज में अग्निवीर व्यवस्था है 4 साल की, हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। न इसमें आपका सम्मान है, और अगर शहीद भी हो गए तो भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार बनने के बाद अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का मौका देगी ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं
कि जैसे जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगवा दी। अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये कहते हैं कैसे संभव है? ये कभी कभी प्रेस के लोग पूछते हैं कैसे संभव है। मैं उन्हीं से कहता हूं कि बताओ, आपको पता था कि लखनऊ का एयरपोर्ट बिक जाएगा? आपको पता था कि एयरपोर्ट बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे? ये जो हजरतगंज में अपनी इलाहाबाद बैंक थी, बताओ बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई? बैंकें बिक गई कि नहीं बिक गई? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि वैक्सीन लगवा करके वही वैक्सीन कंपनी कहेगी कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे? बताओ, अब वैक्सीन लग चुकी है, अब वापस कैसे लेंगे? ये बता दो हमें। ये बताओ, क्या वैक्सीन वापस ले लेंगे ये? तो इसलिए जब ये नहीं पता था तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये खाकी वर्दी वाली और सरकारी नौकरी भी पूरी की पूरी संविदा और आउटसोर्स पे कर देंगे। बताओ, ये सच है कि नहीं? ये सच। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे कि आईएएस बनाने का जो काम हुआ था लेटरल एंट्री से, जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वाला, वो लेटरल एंट्री वाले 3 साल की नौकरी कर करके भारत छोड़ के चले गए। जैसे उद्योगपति छोड़ के गए थे, वैसे ही बीजेपी ने जो आईएएस बनाए थे लेटरल एंट्री से, वो आईएएस भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ, आपकी बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने किलो की चोरी की बीजेपी ने, और अब कितने और किलो की चोरी हो गई? ये जानते हो इन्होंने चोरी और मुनाफा कहां से सीखा है? ये इन्होंने सीखा है पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे। बताओ, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था पहले, और अब कितना छोटा हो गया? सुनने में आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट हो गया। ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा। वो बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल महंगा हो गया कि नहीं? पेट्रोल और आपकी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कितने रुपए की थी, और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की है? बाजार में दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और सोचने का समय तो तब लगता है, सोचना तो तब पड़ता है। पहले हम लोग अपना जो बुखार ठीक करते थे, वो पैरासीटामोल की 500 mg की गोली से बुखार ठीक हो जाता था। अब बताओ, बीजेपी की सरकार में डोलो वाली जो नई गोली आई है, बताओ 650 mg खाना पड़ रहा है कि नहीं खाना पड़ रहा बुखार उतारने के लिए? और जाना मेडिकल स्टोर पे देखना कि हर दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले उतरता था बुखार 500 mg में, और अब बुखार उतरता है 650 mg में। बताओ, हो गया कि नहीं हो गया घोटाला ये? इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? आपके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस चलवाई थी, इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी। पुलिस के लिए 100 नंबर चलवाया था, इन्होंने 112 कर दिया। और जब से 112 हुआ है, पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है।
बताओ पुलिस का रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तहसील में रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अब जब 100 नंबर वाली पुलिस बुलाते हो तो दोनों से पैसा वसूल लेते हैं कि नहीं वसूल लेते हैं? याद कीजिए, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, जब ऑन करते थे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते थे। इन्होंने लैपटॉप की नकल करके क्या दिया, इतना छोटा कर दिया और ऐसा कर दिया है कि उस पे उंगली घिसते रहो तो वो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया रद्दी? और पहले जब चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई नई चीज दे रहे हैं, बहुत पौष्टिक। ये क्या पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। राशन में की गुणवत्ता को बेहतर करके और जिस तरीके से बड़े बड़े शहर में संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद के खा रहे हैं, न केवल वो गुणवत्ता में बेहतर है बल्कि वो पौष्टिक भी है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी है। समाजवादी पार्टी जहां राशन की मात्रा बढ़ाएगी, राशन की गुणवत्ता बढ़ाएगी, वहीं पैकेट का आटा गरीबों को दे करके आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। बताओ आज डाटा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये मोबाइल कंपनियां आई थी तो डाटा फ्री दे रहे थे और आज पैसे ले रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये आने वाले समय में गरीबों के राशन की गुणवत्ता बेहतर करेगा, पौष्टिक आटा देगा, वहीं आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करोगे? जहां आप आर.के. चौधरी जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने जा रहे हो, वहीं हमारे रविदास जी को भी जिताओगे? ये हमारे विधायक ऐसे हैं, धीरे धीरे चलते हुए जीत के दिखा देंगे। और 10 साल में बताओ क्या किया सांसद लोगों ने? कुछ दिया आपको? और हमारे नौजवानों याद रखो, पूरे उत्तर प्रदेश में 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार के मां बाप भी सरकार से नाराज हैं, क्योंकि परीक्षा रद्द करके न केवल नौजवानों को दुखी किया है बल्कि उनके मां बाप को भी दुखी कर दिया। और यही 60 लाख अगर हम गुणा कर दें 3 से तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में इनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 2,25,000। इसलिए इस चुनाव में, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये चुनाव भी संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक लोग हैं और हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करने के लिए निकले हैं। बताओ संविधान की रक्षा करोगे? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमारी संजीवनी है।
यही अधिकार हमें आगे बढ़ाने का मौका देता है। इसलिए हम अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जहां हमारा आपका चुनाव तो है ही है, साथ में ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है और संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। बताओ बीजेपी के लोग लुटेरे हैं कि नहीं हैं? वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी तो जानते ही होंगे आप लोग। जब से बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, तब से इनका बैंड बज गया है। बताओ इन्होंने पैसे वसूले कि नहीं वसूले सबसे? कोई चंदा हजारों में देता है, लाखों में देता है, लेकिन करोड़ों में कोई चंदा नहीं देता। बताओ इन्होंने वसूली की कि नहीं की? कोई सोच सकता है इन्होंने 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ रुपए वसूल लिए? न केवल उद्योगपतियों से वसूला, बल्कि हमें और आपको जो वैक्सीन लगवाई हैं, उन वैक्सीन की कंपनी वालों से भी इन्होंने पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और ये जो पैसा वसूल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इससे भी महंगाई है। याद रखना, जो लोग इन्हें इस तरह का चंदा देंगे, वो बाजार से मुनाफा भी कमाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे हम लखनऊ और मोहनलालगंज वालों से निवेदन करने आए हैं। ये हमारे आर.के. चौधरी जी बहुत पुराने साथी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, और रविदास मेहरोत्रा जी बहुत पुराने नेता हैं। बताओ दोनों को जिताओगे आप लोग? ये मान लें कि मोहनलालगंज इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है। लाखों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये जो सांसद चुन के गए हैं, मंत्री बन करके आए, बताओ आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए? इसीलिए हम दिल्ली से इनके लिए गाना लाए हैं, सांसदों के लिए। कुछ लोगों ने तो सुना होगा वो गाना इन सांसदों का, जिन सांसदों ने कोई काम नहीं किया, जनता को दुख तकलीफ दी और लगातार जीत रहे हैं 10 साल से। बताओ क्या किया इन्होंने, बताओ। और लखनऊ वाले जानते होंगे, आज लखनऊ में जितना विकास दिखाई दे रहा है, राजधानी लखनऊ में जितना विकास दिखाई दे रहा है, ये सब समाजवादियों की देन है। मुझे याद है जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनना था और पूर्वांचल वाला बनना था, यहीं हमारे विधायक जी बैठे हैं, बोले कैसे मिलेगा मुआवजा इतना? मैंने कहा समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसानों के साथ हम लोग सम्मान के साथ उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। जब एक्सप्रेसवे बनी तो हमने पूरा का पूरा और ज्यादा मुआवजा देने का काम अपने किसानों को किया। न केवल लखनऊ को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा, हम लोगों ने तो 2.5 साल में ही बना दिया। लेकिन यहां बीजेपी की सरकार, बताओ एक छोटी सी सड़क कितने साल में बना रहे हैं? बताओ हम लोगों ने कितने साल में बनाया? 2.5 साल में। 2 साल तो कम, 21 महीने में बनवा दिया था हम लोगों ने। और यहां कितने साल हो गए? हमारा यहां किसान आम की पैदावार करता है, फल पट्टी है, इनकी सुविधा के लिए, मदद के लिए हम लोगों ने फैसला लिया था। आधुनिक मंडी भी बनाई थी। हम अपने फल पट्टी और तमाम किसान जो इस कारोबार से जुड़े हैं, आम और फल की पैदावार करते हैं, मैं उन किसानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि उनके लिए अगर हमें विशेष योजना चला करके दिल्ली या लखनऊ से ज्यादा मदद करनी पड़ेगी तो मदद कर करके उनको सुविधाएं देंगे, जिससे हमारा फल पट्टी का किसान भी लाभकारी मूल्य पा जाए। न केवल हम लोग किसानों की मदद करने के लिए फैसला लेंगे, बल्कि लखनऊ वाले जानते होंगे, जो सुल्तानपुर रोड पे हम लोगों ने दूध के 2 प्लांट लगवाए थे,
वो दूध के प्लांट ऐसे थे कि हमारे किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए था, लेकिन इन बीजेपी वालों ने हमारे किसानों को दूध की अच्छी रेट नहीं दी। ये गुजरात से दूध ला रहे हैं, ये गुजरात से दूध ला करके कारखाना चला रहे हैं। वो 10 लाख लीटर प्रतिदिन का प्लांट था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर हमें बाजार से ज्यादा भी पैसे दे करके अपने किसानों का दूध खरीदना पड़ेगा तो हम अपने किसानों का दूध खरीदेंगे, जिससे किसानों को लाभ पहुंच जाए। ये जो लखनऊ में मेट्रो चल रही है, ये समाजवादियों की देन है, और जहां तक बनाई उतनी बनी हुई है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो उल्टी गिनती पढ़ते हैं, याद है हमारे मुख्यमंत्री जी की 46 में 56 वाली गिनती, उन्हें गिनती भी नहीं आती है, ना गणित आता है, ना अंक गणित। और इधर मैं देख रहा हूं बीजेपी की केमिस्ट्री तो हुई खराब है, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड पढ़ता जा रहा है उनका अंक गणित भी खराब होता जा रहा है। और अभी तो चौथा चरण का बोर्ड पढ़ने जा रहा है, 5 में आप डालोगे। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और देख लेना 7वें चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान में गुस्सा होगा इनके खिलाफ। इसलिए विकास के लिए, संविधान को बचाने के लिए और अपने भविष्य को आगे और उज्जवल बनाने के लिए आप साइकिल चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिता देना। आर.के. चौधरी जी को और रविदास मेहता जी को यही निवेदन, यही अपील में करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ की रक्षा करने का काम करेगा, एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ की रक्षा करने का काम करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई वोट डालने के लिए रोकेगा तो बताओ बूथ तक पहुंचोगे कि नहीं? जब बीजेपी को लग रहा है कि वो हारने जा रहे हैं, तो जो वोट डालने वाले लोग हैं, मतदाता है, उनको रोकना चाहते हैं। बताओ घबराओगे तो नहीं आप लोग? अगर कोई रोके तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? अगर पुलिस प्रशासन रोके तो दूसरे रास्ते से चले जाना। सब रास्ते आपको पता है कि नहीं पता है? इसलिए बूथ की रक्षा करना, बूथ पे मतदान करना, और जब मतदान करोगे तभी संविधान बचेगा। बताओ सावधान हो उसके लिए कि नहीं हो? बताओ मतदान करके संविधान बचाओगे? और जो मन की बात करते रहे, मनमर्जी जो लोग हैं, जिन्होंने केवल मन की बात की है, उस संविधान की बात नहीं की है, बताओ संविधान की बात करोगे आप लोग कि नहीं? इसलिए दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को इस बार सबक सिखा दो। आप लोग सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? बताओ दिल्ली वाले जिलों में राजधानी ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने भाषण सुना होगा, ये सुना कि नहीं सुना? दिल्ली वाले जिलों में राजधानी ढूंढ रहे हैं। बताओ जिलों में राजधानी होती है कहीं क्या? और हमारे लखनऊ वाले की तो गिनती सुने ही थे आप, 46 में 56। और जो बिजली आ रही है आज जो 24 घंटे, वो समाजवादियों की देन है। बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? जितनी बिजली बनाई वही आ रही है। इन्होंने तो केवल मीटर लगा करके बिल ज्यादा कर दिया आपका। बताओ बिल ज्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया? और वो बिजली बनाएंगे भी कैसे, जब बिजली के कारखाने का नाम ही नहीं ले पाते हैं। कभी उन्होंने लिया नाम कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? तो जो कारखाने का नाम नहीं ले सकते वो बिजली क्या बनाएंगे?
बताओ, बिजली का बिल आता है तब करंट लगता है आपको कि नहीं लगता? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? और कहां हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे थे आपको। इसलिए मदद करिए और साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट डालने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।